गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे स्कॉलियोडॉन सौराकौवा। यह फिश सेकेंड ईयर के अंदर वर्टिब्रेट वाले टॉपिक में है और वर्टिब्रेट का जो पेपर है वो है लाइफ एंड डाइवर्सिटी पार्ट सेकेंड, जो कि सेकेंड ईयर के लिए है और उसके तहत हमें इसमें पढ़ने हैं कुछ वर्टिब्रेट एनिमल्स और उनके कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो है टाइप स्टडी स्कॉलियोडॉन सौराकौवा। स्पीशीज और जीनस। जब हम किसी एनिमल को टाइप स्टडी में पढ़ते हैं तो हम उस एनिमल के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। उसकी हम शुरुआत करते हैं इसके वर्गीकरण से। तो आप यहाँ देखिएगा, ये आएगा फाइलम कॉर्डेटा, इसका फाइलम कॉर्डेटा, फर्दर वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट अब वर्टिब्रेट्स को फिर हम डिवाइड करते हैं, तो ये नेथोस्टोमेटा में है। नेथोस्टोमेटा के बाद पाइसेस, पाइसेस के बाद कॉन्ड्रिक्थिस। तो मैं ये पूरा विवरण आपको इधर बता रही हूँ, आप यहाँ ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, नेथोस्टोमेटा, पाइसेस, तब स्कॉलियोडॉन सौराकौवा कॉर्डेटा में है। क्यों? क्योंकि ये कॉर्डेटा के मेन कैरेक्टर्स दिखाती है। ये वर्टिब्रेटा में है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। नेथोस्टोमेटा में है क्योंकि नेथोस मीन्स जबड़े। ये वे प्राणी हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। ऐसे प्राणियों के समूह को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं और उसमें स्कॉलियोडॉन जहां स्टैंड करती है वह है पाइसेस। पाइसेस के मायने हुए मछलियां। अब मछलियों को उनके अंतः कंकाल के आधार पर हम विभाजित करते हैं। उसी विभाजन में से एक पार्ट है कॉन्ड्रिक्थिस। तो जैसे आपको पता है, कॉन्ड्रियम मीन्स उपस्थित और इक्थियस का मतलब मछलियां। तो कॉन्ड्रिक्थिस इस प्रकार की मछलियों का समूह जिनका अंतः कंकाल उपास्थि का बना होता है। फिर सिलेचाई। सिलेचाई के अंतर्गत ऐसी मछलियां आती हैं जिनके गिल स्लिट्स अलग अलग स्किन फोल्ड के अंदर प्लेस्ड हो। फिर आता है प्लूरोट्रिमेटा। तो जो गिल स्लिट्स हैं, अगर वे शरीर की पार्श्व स्थितियों में हैं तो प्लूरो मीन्स पार्श्व, ट्रिमा मीन्स अपर्चर्स एंड एटा मतलब धारक। तो इस तरह की मछलियां जिनके गिल स्लिट्स उनके शरीर की पार्श्व स्थितियों में पाए जाते हैं उन्हें हम वर्गीकृत करते हैं प्लूरोट्रिमेटा के अंतर्गत। नेक्स्ट फाइनली हम आते हैं ये इसका जीनस और स्पीशीज।
स्कॉलियोडॉन सौरा कौवा। सौरा कौवा जो है, तमिल में इसका वर्ड मीनिंग होता है, सौरा मीन्स शार्प लाइक और कौवा मीन्स ब्लैक। तो चूंकि इस मछली के शरीर की जो टॉप सरफेस है वो ग्रे टू ब्लैकिश होती है, इसलिए इसको यहाँ पर इस नाम से जाना गया, सौरा कौवा। अब हम चलते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है और किस तरह से दिखाई देती है। तो ये मैं मिटा रही हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा।
आप लोग पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी और इसकी मॉर्फोलॉजी। तो अभी हम देख रहे हैं इसके बॉडी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिशेस की बॉडी को हम जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हेड, दूसरा ट्रंक और तीसरा टेल। हेड, ट्रंक, टेल। नोट कीजिए यहां पर गर्दन का अभाव होता है। यह अभाव इन प्राणियों के जल में तैरने के लिए एक एक्वेटिक अनुकूलन जिसे हम कहते हैं उसके लिए जरूरी होता है। तो ये वाला पार्ट जो है इसका, ये यहां तक ऑलमोस्ट, हम इसको अगर यहां तक भी लें तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये है हेड। हेड के अंतर्गत अब आप देखिए ये यहां पर स्नाउट, अगला हिस्सा इसके ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये इसमें नॉस्ट्रिल्स, निराज। ये वाला पार्ट एम फॉर माउथ। ध्यान दीजिए इसका माउथ वेंट्रल साइड पर है। इसके माउथ का अगला पोर्शन आगे की तरफ वर्धित होकर स्नाउट का निर्माण करता है और इसके पास ऑल्फैक्शन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाहर से ही हमें यहाँ दिखाई देता है नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल का साइज इसमें अन्य से थोड़ा सा हमें हटके दिखाई देता है, वजह कि इसकी ऑल्फैक्शन की जो कैपेसिटी है वो अन्य से अधिक अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त इस वाले भाग पर एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी के जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो भी खुलते हैं। तो इन सारे नामांकन का एक ही डायग्राम में दिखा पाना संभव नहीं होता है, तो मैं आपको सिर्फ इसकी ये साइड बताती हूँ कि इस पोर्शन पे रहता है। उसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे। फिर ये यहाँ पर दिखाई दे रही है आई। ये जो बीच का दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये है इसके गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स जो हैं मैंने यहाँ एब्रिवेट शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है। तो ये इसके गिल स्लिट्स, इसमें गिल स्लिट्स की संख्या कितनी है? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर बाकी का जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पूरा का पूरा भाग किस में आएगा? ये आएगा इसका ट्रंक। सिर, धड़ और पूंछ, ये जो पिछला भाग है ये आएगा टेल में। तो आपको इन सभी पार्ट्स के कैरेक्टर्स पर ध्यान देना है, क्योंकि सिर, धड़, पूंछ एक नॉर्मल कैरेक्टर है, मगर जब आप विषय को पढ़ रहे हो तो आपको इसमें देखना है कि सिर में क्या क्या है। तो इसमें स्नाउट का होना, उसमें नॉस्ट्रिल का होना, नॉस्ट्रिल का सुस्पष्ट होना, मुख किस तरफ है? वेंट्रल साइड पर है, और मुख के अंदर वो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तब भी देखेंगे इसमें यहाँ टी फॉर टीथ के लिए है, इसमें बहुत पैने से दांत होते हैं। दांतों के बारे में पूरी जानकारी हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब लेंगे। फिर ये इसमें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है आंख। तो जो इस तरह के शरीर वाले प्राणियों की आंखें हैं वो 2 तरफ का देखती हैं। पार्श्व स्थितियों में है तो वो भी उनका एक अनुकूलन है। फिर इसके बारे में अभी तो आपको यहाँ बीच में एक इसका डंडा दिख रहा है, एक वर्टिकल, क्योंकि इसका पुपिल वर्टिकल होता है। और ये वाला भाग जो है इससे मुख से अंदर ये फेरिंग्स, और फेरिंग्स में ही पाए जाते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट। इसके लिए मैं यहाँ आपको एक डायग्राम और बताती हूँ।
ताकि आप हेड रीजन को और अच्छे से समझ पाएं। तो अब अगर हम फिश को वेंट्रल साइड से देखें तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ये वापस से हम आते हैं इसका स्नाउट। स्नाउट पर ये पाए जा रहे हैं नॉस्ट्रिल। ये वाला पार्ट जो है ये आंखों के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करता है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिन के जो पोर्स होते हैं वो इस तरफ पर भी खुलते हैं। यहाँ पर ये जो पोर्शन है इस व्यू में आपने देखा यहाँ पर, और वेंट्रल साइड में हम देखें तो इनके बंच के रूप में हमें इन जगह पर ये दिखाई देते हैं। अब यहाँ आप देखिए ये है इसका माउथ, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 ये हैं इसके गिल स्लिट्स। तब माउथ इसका कैसा है, सेमिलूनर सा है, अर्धचंद्राकार है, जिस पर लिप्स है तो सही, लेकिन सिर्फ लिप्स कैसे हैं, एक स्किन फोल्ड के रूप में क्या है, लिप्स हैं। अभी जैसा कि आपको बताया। अब हेड रीजन में हमें और क्या क्या दिख रहा है, आंख। तो इसका ये तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसके आंख की एक और खासियत है, अगर हम यहाँ से भी लें इसे तो ये इस तरह से इसमें ये आप देखिए कि इसके आंख की जो खासियत होती है एक्वेटिक एनिमल्स में, वो ये कि इसमें हमें यहाँ पर 3 पलक दिखाई देती है। ये जो ऊपर वाली पेरिफेरी आपको दिख रही है ये हो गई इसकी अपर आईलिड। इधर से अगर हम देखें तो ये हो जाएगी लोअर आईलिड। अब एक और इसमें पलक है जिसे कहते हैं निमेशक पटल या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये इसका पुपिल जो कि कैसा होता है, वर्टिकल होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके हेड की। हेड में क्या क्या चीजें हमें दिखाई देंगी और आपको उनको किस तरह से वर्णित करना है। डायग्राम में भी जो मेन चीजें हैं, जैसे निमेशक पटल का पाया जाना, ये वाली, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए है यहाँ पर।
इसमें इस प्रकार 3 लिड्स हो गई, पुपिल वर्टिकल है। बाकी के सारे डिटेल्स मैंने आपको डायग्राम के इस वाले पार्ट में बता दिए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके ट्रंक वाले पोर्शन में। तो आप डायग्राम में देखिएगा कि ये वाला यहां तक जो पोर्शन रहा वो तो हमने किया हेड के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद वहां से जो स्टार्ट हुआ वो पोर्शन क्या हो गया, ट्रंक। इसमें यहां पर माउथ भी है और फेरिंग्स भी है। फेरिंग्स की डिटेल्स हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर से करेंगे। तो ट्रंक के अंदर अब जो आपको मेन गौर करना है वो पहली चीज ये कि यहाँ पर जहां हेड खत्म होता है और ट्रंक स्टार्ट होता है वहां पर नेक नहीं है। इनमें यहाँ पर गर्दन का अभाव होता है और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ट्रंक का हिस्सा है। अब ट्रंक में आपको मेनली क्या दिख रहा है, चूंकि फिश है इसलिए यहाँ पे ट्रंक में आपको इसमें दिखाई देगा फिन्स। फिशेस के अंदर फिन्स जनरली 2 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा 2 प्रकार, 2 फिन्स होते हैं ये नहीं कहा, 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक फिन्स, तो यहाँ अगर आप देखिए फिन्स, फिशेस में जो फिन्स हैं वो 2 तरह के हो गए, एक मीडियन फिन्स और दूसरे पेयर्ड फिन्स। जनरली पेयर का मतलब क्या होता है 2, लेकिन यहाँ पर संख्या में अगर वो 2 हैं तो जरूरी नहीं कि वो पेयर्ड ही होंगे। जैसे अब इसमें आप देखिए मीडियन फिन्स में कौन कौन से फिन आते हैं। मीडियन फिन में आते हैं डॉर्सल फिन, ये रहा। इसके अंदर डॉर्सल फिन नंबर 1 और डॉर्सल फिन नंबर 2। तो 2 डॉर्सल फिन है। अभी जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर संख्या में 2 हो जाएं तो हम उन्हें इस नामांकन के तहत पेयर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा। डॉर्सल फिन 2, फर्स्ट और सेकंड, इनकी कैटेगरी ऑलवेज क्या होगी, ये होंगे मीडियन फिन्स। फिर इसके अतिरिक्त ये यहां पर ये वाला फिन, इसका ये है एनाल फिन, ये वाला फिन कॉर्डल फिन। तो ये जो फिन्स हैं डॉर्सल, एनाल और कॉर्डल, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मीडियन फिन्स। अब फिर इसमें यहां पर ये वाला फिन पेक्टोरल फिन और ये वाला फिन जो है ये है पेल्विक, आप इसको शॉर्ट, ये हो जाएगा पेल्विक फिन। तो पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन ये दोनों किस में आएंगे, ये आएंगे पेयर्ड फिन्स में। तो पेयर्ड फिन में क्या आया, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, इस तरह से। अब इनके फिन में क्या है, इनके फिन्स में देखिए कि ये सब बैकवर्डली डायरेक्टेड है और अंदर से सपोर्टेड है। ये हमें इसमें जो कुछ इस तरह की लाइनों जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं ये कहलाती हैं फिन रेजेस। क्लियर? तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए। अब इस फिश के फिन की अगर बात करते हैं तो वो कॉर्डल फिन है, लेकिन उसका वर्णन हम कहाँ देखेंगे, टेल वाले भाग में, जहां उसकी अपनी विशेषता है। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ ये बीच का ट्रंक वाला पोर्शन, और इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ये वाला पार्ट जिसे कहा है LL, दैट मीन लेटरल लाइन। मछलियों के अंदर पार्श्वीय रेखा तंत्र एक एक्स्टिको-लेटरल लाइन सिस्टम अर्थात श्रवणो संतुलन अंग की तरह कार्य करता है, जो हमें बाहर से ही
दिखाई देता है। अगर आप फिश को देखेंगे तो थोड़ा गौर कीजिएगा, तो लेटरल साइड में कुछ भाग इतना ऐसा आसानी से दूसरे भाग से अलग होता हुआ हमें दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं लेटरल लाइन। इसके बारे में फिर डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे इसका नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऊपर का भाग है, ये वाला, यहाँ पे आप देखिए ये वाला पार्ट, चूंकि ये इसकी डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड, ये वाली एंटीरियर पार्ट और ये पार्ट हुआ पोस्टीरियर। तो फिश क्या है? कौवा, सौरा कौवा। सौरा मीन्स शार्क और कौवा मीन्स ब्लैक। तो ये जो ऊपर का भाग है इसका, ये बहुत ज्यादा डार्क ग्रे से ब्लैक टोन की तरफ दिखाई देता है और रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कौवा। तो डॉर्सल साइड फिश की कैसी हुई? कौवा। तो आप डायग्राम समझेंगे, उसके साथ साथ हम इन पॉइंट्स को भी समझते जाएंगे। तो एक बार यहां से वापस चलिए। हेड, ट्रंक। हेड के अंदर था स्नाउट, नॉस्ट्रिल, माउथ, आई, एम्पुला फ्लोरेंजिनी के पोर्स और इधर फेरिंक्स। इसमें जब हम उधर को जा रहे हैं तो हम यहां पर देखते हैं कॉर्डल फिन। लेकिन हाँ, चूंकि इस फिश के अंदर क्या है? इस फिश के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? अर्थात लैंगिक द्विरूपता, यानी कि मेल फिश के अंदर इसमें यहां पर जो पेल्विक फिन है, पेल्विक फिन के पास इस स्थान पर क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। यदि वो क्लैस्पर्स हैं तो फिश मेल है, और अगर वैसी संरचना नहीं है तो फिश फीमेल है। तो इतने वाले पार्ट को, अब ये जहां पर पेल्विक फिन खुलता है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहीं पर इसमें होता है क्लोएकल एपर्चर। ठीक है, तो फिश को अगर हमको उस पार्ट को ही हाईलाइट करना है, ये वाला पोर्शन फिश की वेंट्रल साइड से लोअर हाफ है। कुछ पार्ट इसका इस तरफ दिखाया। इसी के बाद जैसे जैसे हम ट्रंक रीजन में आ रहे हैं तो पेल्विक फिन के पास हमें यहाँ पर ये दिखता है क्लोएकल एपर्चर, जो कि इस कार्टिलेजिनस ग्रुप की अपनी एक विशेषता होता है। ये यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहे हैं क्लैस्पर्स। ये वाले फिन, पेल्विक फिन, ये जो कुछ डॉट से यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इस फिश में होते हैं एब्डोमिनल पोर। तो जब हम फिश को वेंट्रल साइड से देखेंगे तो हमें वहां दिखाई देगा माउथ। इस तरह से ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स के हाफ पार्ट्स, और उधर आगे की तरफ जाएं, आगे दैट मीन इधर से आगे, और ओरिजिनल पोजीशन में फिश के पोस्टीरियर साइड पे जब हम आते हैं तो बेटा पेल्विक फिन के पास हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं क्लैस्पर्स।
ये खुलते हैं क्लोएका में, और इसी में अगर बहुत गौर से देखा जाए तो यहाँ पाए जाते हैं एब्डोमिनल पोर। तो ये हुआ टंग का। अब हम चलते हैं टेल की ओर। टेल में आप ध्यान दीजिए, इसकी टेल में ये वाला थोड़ा सा गौर कीजिए। एक तो इस तरह से ये वाला बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है जो इस तरह से बैंड है ना, और इसमें ऊपर का जो फिन लोब है वो यहाँ से यूनिफॉर्म स्टाइल में है, और नीचे का जो है वो यहाँ से थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अलग से आशय हुआ कि जब फिन के लोब्स असमान हो जाएं तो इस तरह के फिन को हम कहते हैं विषम पालित या हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। तो एक लाइन में हम इस कार्टिलेजिनस ग्रुप का एक कैरेक्टर क्या होता है कि इनके कॉर्डल फिन कैसे हैं, हेट्रोसर्कल। हेट्रोसर्कल में भी एक इपीसर्कल होता है, एक हाइपोसर्कल होता है। तो इसके अंदर सर्कल ऊपर से इस तरह का बैंड कर्वेचर है, दैट मीन ये इपी हुआ, और ये वाला है इसका भाग। तो एक फिन फोल्ड ये है और एक फिन फोल्ड यहां पर है, ये वाला भाग ये देखिए। तो ये अलग है और ये अलग है। इसके अतिरिक्त इस कार्टिलेजिनस ग्रुप की अपनी कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं, जैसे ये यहाँ पर इसमें कुछ पिट्स जैसे संरचना पाई जाती है। ये ऊपर की ओर होगा तो अपर पिट है, और नीचे की तरफ भी इसमें यहाँ पर इसी तरह की थोड़ी सी संरचना हमें दिखाई देती है। तो पिट्स का पाया जाना, कॉर्डल फिन का हेट्रोसर्कल होना या विषम पालित होना। तो पालियों में विषमता, एक पाली अलग सी दिखाई दे रही है, दूसरी पाली अलग से दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार ये पूरी होती है इस फिश की मॉर्फोलॉजी। तो आप समझे, इसका सामान्य साइज ये यहां से आता हुआ 60 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। इसका बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन फ्यूजिफॉर्म, स्ट्रीमलाइन मीन्स नौकाकार, अर्थात ये शरीर, इसका शरीर जल की धाराओं को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़े। तो यहाँ चीरना या काटना अर्थात उनके बीच में घर्षण ना हो, तो वैसा इसलिए होता है कि इसकी स्किन पर म्यूकस पाए जाते हैं। और ये जो फिश है, चूंकि क्या है, इलास्मोब्रैंक है, तो इसके स्केल्स कौन से होते हैं, इसमें जो स्केल पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स या पट्टाभ शल्क। इतना क्लियर?